फौजी फैमिली की सुबह कुछ ऐसी ही होती है, बिना शोर बिना शिकायत, बस जिम्मेदारियों के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल फौजी की फौजन। जब पति ड्यूटी पर होते हैं तब हम कमज़ोर नहीं पड़ते और पढ़ भी नहीं सकते और मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है हमारे बच्चों की। क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे पति अगर ड्यूटी कर रहे हैं तो हमारी वजह से ही कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि घर पर कोई है जो मेरे घर का ध्यान रख रहा है। तो आज सुबह मैंने ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं बनाया था कि शाम को वो जो भाभी मुझे पिट्ठे दे गई थी, तो रात में तो डिनर कर चुकी थी, तो सुबह फिर मैंने वही गरम करके वही खा लिया था। यहाँ रोटियाँ सिर्फ खाने के लिए नहीं होती, इनमें इंतज़ार, दुआ और हिम्मत होती है। फौजी अकेले देश की सेवा नहीं करते, उनके साथ उनकी फैमिली हर दिन ड्यूटी करती है। और अभी वही मेरा इंतज़ार चल रहा है, मतलब कि मेरे फौजी साहब अभी ड्यूटी पर नहीं हैं, बट ऐसी छुट्टी मिली है जिसमें हम नहीं जा सकते। हमें जाना कब था और हमें छुट्टी कब मिली, मतलब प्लान के अकॉर्डिंग तो कुछ हो ही नहीं सकता। हमें शादी में जाना था, बट उस समय मुझे छुट्टी नहीं मिली, बाद में मिली। तो अभी इतनी सर्दियाँ हो रही हैं, टिकट वगैरह का इशू था, तो मैं नहीं जा पाई। और अभी मैं बना रही थी अव्या के लिए कुछ स्पेशल। अव्या को खाना था पास्ता, तो आटा बचा हुआ था। अभी ये डिश ट्राई कर सकते हैं, अगर आपके पास आटा बच जाए तो आप बच्चों के लिए घर पे पास्ता बना सकते हैं, जो हेल्दी भी रहेगा और आटे का पास्ता होगा, ना कि मैदे का। तो बस ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है। तो मैंने लाइक बड़ी सी रोटी सी बेल ली थी, और आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। तो मुझे यही एक सिंपल शेप लगा, मैंने ढक्कन से इसके काजू शेप में काट लिया। अब इसको चंदा मामा बोल रही थी, तो अब्बू का फेवरेट शेप है। जब मैं नमक पारे बनाती हूँ तो अब्बू के लिए इसी शेप में बनाती हूँ, तो अब्बू को ये पसंद आता है। तो मैंने पास्ता भी इसी शेप में बनाया। तो इसको काट लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5-10 मिनट में बन जाते हैं। और उसके बाद एक तरफ मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था, और 2 से 5 मिनट के लिए एक तरफ इसको बॉईल होने देंगे। दूसरा तड़का तैयार कर लेंगे। मैंने इसमें कोई भी मसाला नहीं मिलाया है, क्योंकि मैंने अब्बू के लिए बनाना था सिर्फ प्याज और अनियन और जो भी वेजिटेबल्स अगर आपका बच्चा खाता हो। तो मेरे पास थी भी नहीं, तो सिर्फ मैंने इसमें नमक मिलाया और हल्का सा धनिया पाउडर। यहाँ तक मैंने इसमें हल्दी भी नहीं डाली। और इसके बाद इसको जो मैंने पास्ता बनाया था आटे का, उसको स्टेन कर लिया, ठंडे पानी से धुल लिया, और बस इसमें तड़के में मिक्स कर दिया। और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया फ्लेवर के लिए टमाटो सॉस, ताकि थोड़ा मीठा हो जाए। और मिर्ची तो मैंने बिल्कुल भी नहीं डाली, और बहुत अच्छा रेडी हुआ था, और अव्या को भी बहुत अच्छा लगा था। और समझ लीजिए ये 2 से 3 रोटी का आटा था। ऐसे अब्बू ज़्यादा से ज़्यादा 1 रोटी खाती है, उसमें भी 1-2 और बचा ही देती है, बट अभी अब्बू ने पूरा खाया। 1-2 स्पून ही मैंने खाए, बाकी यही अब्बू ने पूरा खाया। तो अच्छी रेसिपी थी। फिर कल ना हमने कुछ भी शाम को नहीं बनाया, पूरा दिन मैंने कुछ नहीं बनाया, भूख ही नहीं लगी। और शाम को ना मम्मी के हाथ की चाउमीन याद आ गई, जब मम्मी ने वो पहली बार हमारे बचपन में वो चाउमीन बनाई थी, सब्जी वाली चाउमीन। इसको हम चाउमीन की सब्जी भी बोल सकते हैं। तब तो इतने सॉस वॉस हुआ नहीं करते थे, यूट्यूब वगैरह हुआ नहीं करता था। तो मम्मी को जैसे पता चला, दीदी ने बताया, मम्मी सारी सब्जियां पड़ती हैं इसमें, दीदी बड़ी थी हम लोगों से। तो फिर मम्मी क्या करती थी, सब्ज़ी बनाती थी पहले, उसी सब्ज़ी में चाउमीन मिक्स कर देती थी, और हम लोग बहुत मन से खाते थे भाई। तो वही मुझे लगा कि आज मैं घर पे अकेली हूँ, फौजी साहब भी नहीं है, तो ख़राब होगी तो बस मेरी होगी। फिर रात में ही लड्डू बनाए मैंने,